तो आप सभी वो दिन आ ही गया जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि आज ही इस वीडियो देख रहे हैं, ये 2 फरवरी है और 2 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। लेकिन एग्ज़ाम को लेकर जो है आपके मन में अभी भी एक जो है डर बना हुआ है कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट से अर्थ ये निकलता है कि आपने ही बहुत सारे बच्चे से मुंह से सुना होगा कि अगर आधा घंटा और मिल जाता तो हम और 2 क्वेश्चन बनाकर चल आते। ये टाइम के कारण जो है मेरा क्वेश्चन छूट गया है, मास्टर मेरा क्वेश्चन कॉपी छीन लिया है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आस पड़ोसी जो है कहेंगे, आपके दोस्त बताएंगे वो आखिर वो क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के। दूसरी चीज़ है, आपके मन में परीक्षा से रिलेटेड कुछ भी जो डाउट आ रहे हैं जिससे का जो है हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। मतलब एक प्रॉपर कॉपी में आपके मन में जो है जो उत्पन्न हो रहे हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर हम लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है कैसे हैं, कुछ प्रश्न हम आप लोगों को बता देते हैं जिससे आप लोगों को जानकारी मिल जाए। कुछ प्रश्न ये है कि हम लोग को ये परीक्षा हॉल में क्या लेकर के जाना है, किस कलम का उपयोग करना चाहिए, क्या पहनकर जाना है जिससे जो है चेकिंग करने में ज़्यादा समय ना लगे और हम को जो है उतना फ्री मतलब फ्री हो, आप पर मतलब शक ना हो कि टीचर का। दूसरा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे नहीं करना है, मतलब ना जाने कैसा बहुत सारे प्रश्न हैं, वो हम सभी का उत्तर देंगे। हमारा जो है रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को स्लो लगेगा तो दोगुना स्पीड कर लीजिएगा। ठीक है, अक्सर ऐसे आप लोग कह सकते हैं कि एक बड़े भाई के होने नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक के साथ साथ मैं एक विद्यार्थी भी हूँ। आपको पता है कि आपको जितना भी अनुभव लिया है वो सब अनुभव इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आप भी जो है कभी आप टीचर बनेंगे तो आप अपने विद्यार्थियों को बता सकेंगे कि ऐसे जो है एग्ज़ाम के पहले करना चाहिए। शुरू से जो है हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं 2 फरवरी को देख रहे हैं, आपका परीक्षा जो है 2 फरवरी को है। 2 फरवरी को साइंस वालों का पहला पेपर है, बायोलॉजी है, और आर्ट्स वालों का पहला पेपर इकोनॉमिक्स का है। वो क्या होता है कि बच्चे जो है 2 फरवरी को अगर एग्ज़ाम है तो 1 फरवरी को जो है टर्म पूरा रात दिन पढ़ेगा बच्चा। ठीक है, सुबह में जो है 2 फरवरी को उठ करके जो है 5 बजे से दम पढ़ना के शुरू करेगा। जब तक सेंटर के अंदर तक नहीं पहुँचा जाता है तब तक पढ़ते रहता है। ये दर्शाता है कि विद्यार्थी जो है प्रेशर उसके दिमाग पर है। प्रेशर इस कारण है क्योंकि उन बच्चा जो है साल भर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रेशर को सबसे पहले कम कीजिए। अब सबसे पहले कम क्यों करना है, क्योंकि प्रेशर में आदमी निखरता नहीं है, बिखर जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जिस दिन आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उस दिन जो है रात को 9-10 बजे जो है आपको आराम से सो जाना है। 8 घंटे की नींद आपको होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 9-10 बजे आप सो जाएंगे, 4-5 बजे सुबह में उठेंगे, और बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि क्लास वगैरह लगा हुआ है वायरल क्वेश्चन का, फलना क्वेश्चन मतलब ठेकना क्वेश्चन, नहीं देख के जाइएगा, बहुत पछताइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरा ये सलाह है कि बाकी आप क्या सोचते हैं उस पर बात हम नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि आज जो है 2 तारीख है, आपको जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन रात को पूरा नींद ज़रूर लीजिएगा। सुबह उठिएगा, स्नान कीजिएगा, पूजा पाठ करते हैं तो कीजिएगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, और जो है सेंटर पे निकल जाइएगा। सेंटर पे निकलने से पहले जो है बच्चा जो है आपको हाथ में जो है आपका हथियार होना चाहिए। आपका हथियार पता है आपको क्या है? आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका साथ एक कोई आईडी कार्ड होना चाहिए, नॉर्मल आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, एक बच्चा पूछा था कि सर आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेना है या ओरिजिनल लेना है। ओरिजिनल लेके जाइएगा, कुछ नहीं बोलेगा टीचर। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड कंपल्सरी है, आपको लेकर ही जाना है। और भी उससे कंपल्सरी मतलब ज़रूरी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, वो है कलम। कलम जो है आप लोग 2 रखेंगे,
एक जो है ब्लैक पेन रखिएगा, एक ब्लू पेन रखिएगा। ब्लैक पेन से जो है आपको OMR शीट को भरेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव को भरेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, मेरे जो भी विद्यार्थी है मेरा सलाह है कि OMR शीट ब्लैक पेन से ही भरेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है और ब्लैक पेन एकदम गहरा रंग भरता है, जिसके कारण कंप्यूटर चेक करने में कोई इशू नहीं करता है। आपके पास ब्लैक नहीं है, आप ब्लू से भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो ब्लैक पेन ही भी कंपल्सरी है। तो ब्लैक पेन से OMR शीट, ब्लू पेन से आप सब्जेक्टिव बनाइए। लेकिन सब्जेक्टिव में कभी कभी कोई टॉपिक होता है जिसको हेडिंग बनाना है, तो अंडरलाइन करने के लिए, हेडिंग देने के लिए ब्लैक पेन का उपयोग कीजिए। पूरा आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन का उपयोग कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि पेन जो है आपके पास पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप सेंटर पे गए हैं आज और सेंटर पे जा कर के कलम खरीदिएगा, ये बेवकूफ़ी वाला बात मत कीजिएगा। ठीक है, आपके पास जो पुराना कलम हो है उसी कलम से जो है आपको लिखना है। पुराना कलम से राइटिंग अच्छा बैठता है, आपको कोई इशू नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास कलम क्या होना चाहिए? पुराना वाला होना चाहिए। अब जो है एक और जो है मन में आपके संशय बना है कि बॉल पेन कैसा होता है, लिखो पेन कैसा होता है, 3 रुपया वाला कलम, 5 रुपया वाला कलम, कि 10 रुपया वाला कलम, कि 20 रुपया वाला कलम। कलम होता है। बॉल पेन होके चाहे लिखो फेंको होके चाहे कोई भी होके, ठीक है। आपको जो है बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिससे साल भर आपने लिखा है, जिस कलम से आपका राइटिंग बैठता है, उसी कलम का आप उपयोग कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि ज़िंदगी भर आप 3 रुपया के कलम से लिखे हैं, परीक्षा देने 20 रुपया के कलम लेकर जाइएगा, राइटिंग ख़राब होगा, नंबर कम आएगा। तो जिस कलम से आपने साल भर लिखा है बस उसी कलम का उपयोग करना है। ठीक है, चाहे कलम 3 रुपया वाला होके चाहे 3000 वाला होके। ठीक है, बात समझ में आ रही? उसी कलम का उपयोग करना है। तो ये हो गया। आपको परीक्षा में जो है एडमिट कार्ड ज़रूरी है, एक आधार कार्ड ले लीजिएगा। तीसरा हमने बताया कलम 2 तो कम से कम होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तीसरा जो है आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए। एक पेंसिल कहेंगे क्यों होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव 100 गो क्वेश्चन है और 100 गो क्वेश्चन में से कोई 50 क्वेश्चन बनाना है, कोई 50 क्वेश्चन, कहीं से भी 50। तो 50 क्वेश्चन को जो है पहले टिक करने के लिए, अब टिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन एक बनता है कि क्वेश्चन में टिक करना है या कॉपी में टिक करना है। तो कॉपी में जो मार्कशीट का गोला होता है ना बच्चा जी, जैसे मतलब यहाँ पे गोला है, गोला करके जो है 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला ले रहता है, ABCD। ठीक है, जो आपको सही लगता है तो पहले उसे पेंसिल से टिक कर दीजिए, फिर 50 गो कम से कम ऐसे ऐसे टिक कर दीजिए। 50 गो में जो आपको लगता है सही सही जो है टिक कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? 50 गो जो है आप सही सही आंसर आप टिक कर दीजिए। अब जब आपको लगे कि 50 गो 100 में से 50 गो सही हो गया है, तब उसको कलम से जो है पूरा अच्छे से जो है हम लोग क्या करेंगे भाई जी, उसको जो है भर देंगे। तो बात समझ में आया? कलम से जो है बहुत अच्छा से ऐसा रंगे कि छेड़ मतलब ये सब नहीं दिखाई दे, और गोला से बाहर आपका कलम नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोला से बाहर कब चला जाता है? जब जो है हम लोग मतलब अंठा ऐसे ऐसे रंगते हैं, ऐसे ऐसे नहीं रंगा जाए, उसे ठीक से पहले गोले के किनारे वाले भाग को आराम से जो है ऐसे रंग लेंगे, आराम से। ठीक है, आराम से 1-2 बार। देखिए जैसे ये गोला है तो ऐसे ऐसे मातरम अच्छा से रंगेंगे, और उसके बाद आप लोग ऐसे ऐसे बीच में रंग दीजिए, पूरा एकदम टहकार जैसे ये रंगे। ठीक है, ये समझ में आपको आया? तो आपको जो है OMR शीट भर देना है। पेंसिल किस लिए हमने बता दिया। एक स्केल ले लीजिएगा, स्केल समझ रहे हैं ना, स्केल इसलिए ले लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर कोई फिगर बनाने वाला क्वेश्चन बायोलॉजी में आ जाता है, मैथ में भी आ जाता है, क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ जाता है। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी रहेगा तो ग्राफ्स वगैरह आर्ट्स वालों में आ ही जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी स्केल ज़रूरी है। तब आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में आपको क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन डुबो, ब्लैक एंड ब्लू, पेंसिल
और स्केल, ये 5 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब बच्चों का प्रश्न है कि सर यहाँ जो अगर जूता मोजा पहनकर निकलेंगे कि ऐसे ही निकल जाए। देखिए, जूता मोजा अगर आपको लंबा सफ़र जा रहे हैं तो जूता पहन कर जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपका पास में घर है, पास में मतलब 5-10 किलो के मतलब अंडर है, तो चप्पल पहन कर जाइए आराम से, आपको कंफर्टेबल फील होगा। और वहाँ पर जाइएगा तो चेकिंग करवाएगा तो जूता उतरवा देगा, सिंपल सी बात है, जूता उतरवा देगा, चाहे उतरवा के फिर पहनाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा है कि आप जो है ना पहन कर जाए तो अच्छा है, चप्पल का उपयोग करें। और चप्पल का उपयोग करेंगे तो समय बचेगा। कपड़ा ऐसा पहनिएगा कि जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, जो कंफर्टेबल करने का मतलब फिर जो है हम बताना चाहेंगे कि कभी कभी शादी ब्याह में हम लोग देखते हैं कि लड़की लोग ऐसा कपड़ा पहन कर चल जाती है जिसे पकड़ कर चलना पड़ता है, उसे कंफर्टेबल कपड़ा नहीं कहता है, ठीक है। ऐसा कपड़ा पहनिए जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, झुक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो परीक्षा में कंफर्टेबल कपड़ा रहेगा तो भी आप लोग आराम से फ्री होकर लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से जो है बात शुरू हो जाती है, तब हम लोग कहते हैं, देखते ही होंगे आप सभी कि ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो में बच्चा एकदम पढ़ रहा है, मोबाइल में देख रहा है, वो सब प्रेशर है, वो सब करना ही नहीं है। आप एक अच्छा विद्यार्थी है, कभी भी परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग दिखाना नहीं है कि परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। सुने ही होंगे नज़र वगैरह भी लग जाता है, तो आपको दिखाना नहीं है, आराम से सेंटर पे जाइए। और सेंटर पे जो है 1 घंटा पहले पहुंचना है, ये भी ध्यान में दीजिए, रखिएगा बच्चा के 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि आपको आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी 9:30 बजे से परीक्षा है तो 9 बजे पूरी तरह से गेट बंद हो जाएगा। और उसके बाद लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 8, 8:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। तो ये जो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि आप 8, 8:30 बजे तक पहुंच जाइएगा, क्योंकि उनके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं। जब आप गेट बंद हो जाएगा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप लड़की है तो आपके माता पिता या भाई में से कोई जाता है सेंटर पे, या आप अगर अकेले भी जा सकते हैं। लड़कियां जो इतना थोड़ी डरती है, ठीक है। लड़की भी अगर अपने माता पिता भाई बहन के साथ जा रहे हैं वो भी ठीक है, नहीं भी जा रहे हैं तो ध्यान बस रखिएगा इतना कि बस ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। उस ओवर स्मार्ट बनने का तात्पर्य यही होता है कि सेंटर पे जाकर चिल्लाना, गाली गलौज करना, पुलिस को जो है कुछ भी बोल देना, चेक करने वाले को कुछ भी बोल देना, तो आपके साथ कुछ होने की आशंकाएं होती है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। बस इतना परीक्षा से मतलब रखिएगा, अपने से और परीक्षा से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ही आप लोगों को मतलब होना चाहिए, ठीक है, कि परीक्षा दे जैसे ही जो है एंट्री लेंगे गेट पे जो है आपका चेकिंग वगैरह होगा, जूता है खुलवा देगा, सिंपल सी बात है। आपका पैकेट वगैरह चेक करेंगे। तो एंट्री लेने से पहले आप जितने भी पैकेट होगा, शर्ट में है, पैंट में है, एक बार बारी बारी से देख लेंगे कि आपके पास कुछ पेपर वगैरह है कि नहीं है। जब हम लोग एक बार इंटर का ही परीक्षा देने गए थे तो मम्मी बोली थी कि परीक्षा देकर आना, तो पैकेट में जो है सब्जी का लिस्ट डाल दी थी कि सब्जी का लिस्ट, बच्चा सब्जी लेते आना, ठीक है। तो वो लिस्ट जो है हम पैकेट में रखे हुए थे, अब बच्चा ले गए सेंटर पे, अब बच्चा निकल गया उसमें लिस्ट। उस दिन जो है रियल में बता रहे हैं बायोलॉजी का ही पेपर था, तो बोला कि अरे तुम नाम लिख कर के रहे हैं कि ये फल का वो फल का, सेम कल्चर एग्रीकल्चर में पूछ रहा है ना कि जो है। फिर हमको जो है पूरा शर्ट वगैरह जो है खुलवा दिया, लगभग 15 से 20 मिनट जो है उसको हमको तंग किया। तो ये आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है हम आपको बता रहे हैं कि जाने से सेंटर पे घुसने से पहले आप लोग पॉकेट
वगैरह को ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और पेन पेंसिल और स्केल के अलावा कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना चाहिए। पैसा वगैरह भी घड़ी वड़ी नहीं लेकर जाइएगा, तो इतना इशू नहीं होता है। लेकिन पैसा को बार बार खोल के देखता है कि बीच में पेपर रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। घड़ी बड़ी नहीं पहन के जाइएगा। चेकिंग वगैरह ऐसे खड़ा हो जाइएगा, नॉर्मल चेक करेगा, उसमें डलना ही नहीं है, ठीक है। तो वो नॉर्मल चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद छोड़ देगा, आप जाइएगा सेंटर पे, जो है आप लोग अपना आराम से जो है रोल नंबर देख लीजिएगा। वहाँ पे एक तल्ला पे है, तो आपको रूम नंबर जो है सामने में ही मिल जाएगा या गेट पे ही मिल जाएगा। रोल नंबर चिपकाए होंगे कि रोल नंबर इतना से इतना, रूम नंबर इतना में है, रोल नंबर इतना से इतना में, रूम नंबर इतना में। गेट पर ही लिखा रहता है, मिला लीजिएगा या किसी से स्कूल में ही पूछ लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, ठीक है। वो आपको बता देंगे, आप जाइएगा क्लास में, और क्लास में जाने के बाद जो है टीचर के पहले से ही उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग बैठेंगे तो अब जो है टीचर मौजूद आएंगे बैठे रहेंगे, तो पहले से ही वहाँ पे टीचर मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो पहले से टीचर मौजूद रहेंगे, वो आपको सीट एडमिट कार्ड मांगेंगे, एडमिट कार्ड मांग के सीट मिला करके वो बैठाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और बैठाएंगे, और उसके बाद आपको आराम से बैठना है। आसपास देख लेना है कि कोई चीट पुर्जा नहीं ना है आपके पास, आपके बेंच में। जब चीट पुर्जा नहीं है आपके पास तो देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है। फिर एक बार का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक बार बीपीएससी का पेपर देने गए थे, और हमें क्या पता था कि ये हम लोग थोड़ा लेट भी गए थे। लेट मीन्स मतलब पेपर बत रहा था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट में एंट्री हो रहा था उस समय की बातें कर रहे हैं। तो गए हड़बड़ में हम लोग जो है दौड़ते दौड़ते गए, रूम में गए, पेपर देख रहे हैं कि सर दे रहा है सभी को। कभी कभी होता नहीं है कि कोई क्लास में जल्दी पेपर बच जाता है, तो उस समय जो है हम देखे नहीं कि मेरे बगल में कोई है और पेपर वगैरह था, कुछ ये क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन वगैरह का एग्ज़ाम दिया गया होता, तो सब मतलब पालू करके सब बेंच में लगा दिया था। तो अब हम देखे नहीं, डायरेक्ट बनाना शुरू किए। अब आया कि गुरुदेव चीज करे, तो मतलब पेपर किस चीज़ का है निकालो, तो पेपर उठाया, फिर जो है बोला कि चीट लेकर के आया था। हम बोले नहीं सर, तो ये कहाँ से आया, तो फिर वो कहाँ से आया, हम कहें सर हम नहीं जानते हैं कहाँ से आया। फिर हमें खड़ा करवाया, फिर जो है पूरा चेक करवाया, 2-4 आदमी से करवाया कि देखो यहाँ इसका कहाँ पे कहाँ है, देखो इसको बाहर निकाल के चेक करो। वो आपका टाइम बर्बाद होगा, उससे बचना है तो आपको चारों तरफ पहले ही देख लेना है कि पेपर वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है कॉपी वगैरह मिलेगा, कॉपी के साथ पहले कॉपी मिलता है, OMR शीट मिलता है। उसके बाद कॉपी और OMR शीट को आप लोग देख लेंगे, आपका ही फ़ोटो लगा है, आपका ही सिग्नेचर है। आइए सिग्नेचर पे आ गए हैं, तो एक बार और बात, आपके एडमिट कार्ड में हिंदी में सिग्नेचर है, तो आप कॉपी और OMR शीट में हिंदी में ही सिग्नेचर करेंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड पे इंग्लिश में सिग्नेचर है, तो आप कॉपी और ये OMR शीट पे इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कर लेंगे। कॉपी का सेट रहता है ABCDEFG, जैसे कॉपी का नहीं क्वेश्चन का B सेट है, B लिखा है ना बड़ा सा, तो B कॉपी में OMR शीट में B भरना रहता है, सिग्नेचर करना रहता है, रोल नंबर नाम को रहता है, ये सब पहले से ही लिखा रहता है। बात समझ में आ रही है, बस इतना ही करना है होता है। फिर जो है जैसे ही घंटी लगेगी 9:45 होगा, आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। बच्चा जी आपको क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को देखिए। आपका एक कहावत सुने होंगे कि एक लकड़हारा था जो पेड़ को काट रहा था, तो वो भेड़र जो था वो एठी से काट रहा था, जो लकड़ी आरी आता है पेड़ काटने से उसी से काट रहा था, और एकदम सुबह से काटने में लगा था। और एक लकड़हारा था, वो क्या कर रहा था, वो जो मतलब अपने आरी को पिजा रहा था मीन्स तेज कर रहा था। तेज करना मतलब समझते हैं ना, तारी को मतलब तेज कर रहा था। जो सुबह से जो काट रहा था उससे पहले लकड़हारा जो है जो तेज कर रहा था, सुबह से वो काट रहा था। लकड़हारा 12 बजे जाकर काटना शुरू करता है और उससे 2 घंटा पहले ही काट देता है। रीज़न क्या था,
उसको पता था कि पेड़ काटना है तो पहले हमारा तलवार तेज होना चाहिए, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन को आपको बनाना है जल्दी, तो उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी जल्दी होना चाहिए। इसमें साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना पत्रक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अंकों का मतलब लिखे। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया गया, मतलब उसे आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे, इसे A B भर लेंगे और उसके बाद जो है प्रश्न नंबर जो है अपने कॉपी पे भर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। दूसरा ये है मतलब परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर में अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब आपको किताबी भाषा नहीं, जो आपको शब्द लिखने आते हैं उसी भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। तो तीसरा लिखा हुआ है कि दाहिनी और हाशिए और दिए हुए अंक पर निर्देश करते हैं, यानी क्वेश्चन के बगल में लिखे हुए हैं कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे नंबर पे दिखा गया है तो आंसर दिया है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के और लघु उत्तरीय आंसर देना है। तो ये जो बात आपको सब लिखा हुआ रहता है पहले से, बात समझ गए क्वेश्चन पे। तो 9:45 में आपको क्वेश्चन मिलता है, आप जो है इसको आराम से भर लेंगे, पढ़ लीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बाबू, तो डायरेक्ट OMR सीट भरना मत शुरू कीजिए, ठीक है। हमने अभी क्या कहा था कि 100 गो अगर ऑब्जेक्टिव है साइंस में जो है, कुछ पेपर में 70 होते हैं, कुछ आर्ट्स में भी कुछ पेपर 70 होते हैं। तो पहले जो है पेंसिल से जो है आप टिक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हमसे बन रहा है, बात समझिए। कभी कभी होता क्या है कि देखिए आंसर है B और हम रंग दिए C, कैसे होता है, हड़बड़ी में होता है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि पहले आप टिक कर लीजिए पेंसिल से। अरे पेंसिल से क्या है, अगर B नहीं होगा C है तो B पेंसिल से वाला मिटा भी सकते हैं, है बात समझ में आया। इसलिए पहले पेंसिल से कर लीजिए, है टिक कर लेना है। उसने बाद जब लगे कि 100 गो में से 50 गो एकदम सही सही रंग दिए हैं तो उसी OMR सीट में रंगना है, तब जाकर जो है OMR सीट में रंग देना है, कलम से बढ़िया से भर देना है, रंग देना है, ठीक है। OMR सीट कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा के अंदर सॉल्व कर ले, 1-1.5 घंटा के अंदर, और सॉल्व करके जो है अपने पास रख ले। जब मास्टर आएगा तभी आपको देना है, ये नहीं करना है कि सर हमारा OMR सीट हो गया, ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। आपको सॉल्व करके अपने पास रख लेना है। आपसे ज़्यादा टीचर को चिंता होता है कि बच्चा का कॉपी हमें ले जाना है, नहीं ले जाएंगे तो उनको प्रिंसिपल उनका बुखार लगाएगा, प्रिंसिपल को बुखार बोर्ड लगा देगा कि बच्चा आया था तो कॉपी गया कहाँ। तुमसे ज़्यादा टेंशन शिक्षक का है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है आप बात समझ गए होंगे। तो OMR सीट में अगर सॉल्व हो जाता है तो OMR सीट अपने पास रख लीजिए बगल में। उसके बाद जो है आप क्या कीजिए कि सब्जेक्टिव बनाना शुरू कीजिए। अब बच्चा कहता है क्या कि सब्जेक्टिव में सर कौन सर कहते हैं कि ये कॉपी है, मान के चलो कि ये कॉपी है सब्जेक्टिव का, तो ये वाला कॉपी पेज छोड़ के यहाँ से लिखना है, नहीं वो बेवकूफ़ी है। पहला पेज पे कोड नाम पता फ़ोटो होते हैं और दूसरा पेज यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो यहीं से लिखेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, यहीं से लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाम पता लिख दिया और यहाँ से खाली है तो खाली कल्ला छोड़ा है, लिखने ही लाइन छोड़ा है आंसर, क्योंकि दोबारा कॉपी नहीं मिलता है, बातें याद रखिएगा, ठीक है। आपको जो है लिखना है आंसर जो है कम से कम जो है 20 गो क्वेश्चन का। लघु उत्तरीय में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो 20 गो क्वेश्चन आता है, 10 गो क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है। और अगर और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ का कहेंगे तो 30 गो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें और आर्ट्स में जो है हिस्ट्री ये सब का 30 गो क्वेश्चन आता है, जिसमें 15 क्वेश्चन बनाना रहता है। भाई क्वेश्चन को हमेशा आप लोग क्रमबद्ध तरीका से बनाना है, ध्यान रखिएगा। क्रमबद्ध तरीका मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर देखे हैं वीडियो कि कॉपी कहीं से भी बना देना है, ठीक है, कहीं से भी बनाना है, बिल्कुल सही बात बोले हैं सर, लेकिन हमेशा बढ़ते क्रम में नंबर होना चाहिए। बढ़ते क्रम में मतलब
कि 1 से 30 तक अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है, 1 से 30 क्वेश्चन है, फिर क्या कीजिए, आप पेंसिल क्यों ले जा रहे हैं? टिक लगाने के लिए। क्वेश्चन में जो है आप टिक लगा सकते हैं, आपको कोई एकदम डॉट डॉट, ऐसा नहीं कि पता चल जाए एग्जामिनर को कि टिक लगाएं, डॉट डॉट लगा सकते हैं कि मान के चलिए कि 1 से जो है 30 तक में आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बने, 1 से 30 तक में जितना आपसे क्वेश्चन बने, मान के चलिए 2 नंबर बना, 2 नंबर में टिक कर देंगे। मान के चलिए 8 नंबर बनेगा तो 8 नंबर में टिक करें। आपको लगेगा 4 नंबर में बन जाएगा तो 4 नंबर में टिक कर देंगे। आपको लगेगा कि 7 नंबर में बन जाएगा तो 7 नंबर में टिक कर देंगे। जो पहले आता है, जो 2 नंबर पहले आया तो 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, फिर जो है 8 बनाएंगे। मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ये नहीं कि घटते क्रम में पहले 30 का बना दिए, फिर 28 का, फिर 22 का। ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है 20 क्वेश्चन में से जो है हमको 10 क्वेश्चन बनाना है, चाहे 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन को आंसर आइए नहीं रहा है। हमको 7-8 को बना दिए, 1-2 का क्वेश्चन का आंसर पता नहीं। देखिए क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन की जगह 11 क्वेश्चन बना दीजिएगा चलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बना दीजिएगा चलेगा, लेकिन 9 वो क्वेश्चन बनाइएगा तो नहीं चलेगा। आप चलेगा नहीं चलेगा कि ये मतलब समझिए कि 9 को बनाएंगे तो भाई 18 नंबर न मिलेगा, और आप को छोड़ के काहे आ रहे हैं? आपको नहीं आता है, जो आपको समझ में आता है कि इसका आंसर जो है नहीं आ रहा है, तो मतलब उसका क्वेश्चन को ही छाप दो। जैसे किसी क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर पता है, थोड़ा सा अपने में शब्दों में मिला के लिख देंगे। अरे नहीं 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा, लेकिन छोड़ कर आने से क्या फ़ायदा है? 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि सब क्वेश्चन जो है कम से कम 20 क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन बनाने के लिए तो 10 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 11 क्वेश्चन बना सकते। एगो गलती होके तो एगो संभाल लेवे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है 30 में से 15 बनाना है तो 15 में से 16 बनाना है, लेकिन एगो गलती होके तो एगो संभाल लेवे। ये 15 को तो कंपल्सरी बनाना ही है, कोई भी 15, बात समझ में आ रही है? कोई भी 15 बनाना ही है, बात समझ में आ रही है? नहीं आए आंसर, थोड़ा भी इंट थोड़ा कहीं से मिले आसपास से, थोड़ा सा आपके दिमाग में आए, ये याद आए तो आपको अपने शब्दों में लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है ये क्वेश्चन आपका ये बन गया, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाइए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बनाना चाहिए, कॉपी कैसे लिखना है इस पे हम लोग वीडियो बना दिए हैं, दीर्घ उत्तरीय का या लघु उत्तरीय का, ठीक है, तो वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको कुछ सलाह देने आए थे, तो वो दीर्घ उत्तरीय बना दिए। अब कुछ पूरा बना दिए, ठीक है, अब कुछ पूरा बना दिए। अब बनाने के बाद क्या होता है ना कि मतलब बना लिए तो ओवर स्मार्ट कितने बच्चों बनने के लिए पे फेरा में रहता है, और कहते हैं कि सर बन गया, ये मेरा सर बन गया मेरा, ठीक है। तो आपको जो है ये नहीं करना है। अब टाइम मैनेजमेंट का सर कहेंगे यहाँ पे बात कहाँ से आया? टाइम मैनेजमेंट का बात वहीं से कर लिए कि हम लोग जहाँ से बात बताया कि 1 से सवा घंटा के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको OMR शीट के बना करके कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में हाँ तुरंत लग जाना है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव में जो है पहले क्वेश्चन को टिक कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर उसको जो है एक बार लिखना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन को पहले टिक कर लेंगे, फिर उसे कॉपी पे लिखना शुरू कर देंगे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग टाकेंगे ही नहीं। क्वेश्चन देखेंगे आंसर, क्वेश्चन देख मतलब क्वेश्चन देखे आंसर लिखे, बात ख़त्म। टाइम मैनेजमेंट हुआ। आप देखेंगे सर हमको 2 नंबर क्वेश्चन आया, एक के बेर क्वेश्चन 8 नंबर आया तो 8 नंबर बना दिए सर, और फिर सोच रहे हैं कि इनमें से कौन बनेगा कौन बनेगा, उन्हें में टाइम बर्बाद होता है। पहले आप देख लीजिए कि 30 क्वेश्चन में से कौन कौन बन रहा है, टिक कर लीजिए और उसको लाइन बाइन बना दीजिए, ठीक है। ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट। लॉन्ग में भी सेम करना है, 6 गो क्वेश्चन मिले तो 3 गो क्वेश्चन बनाना है, 4 गो क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 गो क्वेश्चन बनाना है। आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, उसे बना दीजिए, बात समझिए।
राइटिंग का खास ख्याल रखिएगा, हड़बड़ी में राइटिंग ख़राब मत कीजिएगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको बोर्ड इसके सॉल्व दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा है। जिसको नहीं क्वेश्चन का आंसर पता है, जो नहीं पढ़वे नहीं किया है, उसे ही कम लगता है टाइम। जो पढ़ के जाता है बच्चा, वो तो आधा घंटा पहले ही सॉल्व कर देता है और परीक्षा में कॉपी भर लेता है। तो कॉपी आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चा जी। तो फिर उसे एक बार पुनः चेक कर ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव में जितना बनाने के लिए कह रहा है बोर्ड उतना बनाए कि नहीं बनाए। सब मिला लीजिएगा कि सही बना है कि नहीं बना है। सब्जेक्टिव में लघु प्रश्न देख लीजिएगा कि 10 प्रश्न बनाया था और 10 को बना कि नहीं, 15 को बनाना था, बनाया कि नहीं। एक बार देखिएगा बच्चा की तरह 1 2 3 4 15 तक, 1 2 3 4 10 तक, ठीक है। यह आपसे बना कि नहीं, वो गिन करके जो है जब आप संतुष्ट हो जाएं कि नहीं सर बन गया, तो कॉपी बंद करके फिर नाम पता एक बार मिला लेंगे, सिग्नेचर देख लेंगे कि छोटा कि नहीं छोटा, कॉपी नंबर भरे कि नहीं भरे, सेट नंबर भरे कि नहीं, सिग्नेचर टीचर किया कि नहीं किया, ये सब देख करके चुपचाप जो है बैठे रहेंगे। ये नहीं कि कॉपी बन गया सर हम जा रहे हैं बन गया, बेवकूफ़ी नहीं, बेवकूफ़ी नहीं। आपको सीट पे बैठे रहना है। आपसे ज़्यादा जल्दी एग्जामिनर को, टीचर को घर जाना, जो अपने बाल बच्चा को छोड़ कर आए हैं, ठीक है। आपको तो सिर्फ घर ही जाना है। आप गाड़ी सेंटर पर से निकलते हैं हम लोग, निकलता ही लेकिन मोबाइल खुलता है, आंसर मिलाने शुरू करता है कि नहीं, लेकिन डिप्रेशन में, अगला पेपर खराब, डिप्रेशन में चला जाता है। हड़बड़ में यूट्यूबर लोग जो है, यूट्यूबर नहीं कह सकते, शिक्षक ही कहेंगे, व्यूज के चक्कर में जो है आंसर गलती आंसर यूट्यूब पे अपलोड कर देगा। बच्चा ओकरे मिला लेता है और कहता है कि सर हम लोगों का 10 गो गलती हो गया सर, 15 गलती हो गया। सोचते सोचते उसका अगला एग्ज़ाम खराब चल जाता है, समझे। आप ध्यान रखेंगे कि जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलाना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अरे जो चल गया, जो बीत गया, अगर मान के चलिए तो उसमें 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 5 गलती हो गया, तो उसको सही करके आ ही जाइएगा, नहीं आइएगा तो मिलाएंगे क्यों। तो हम खुद उस एग्ज़ाम मिलाएंगे। एग्ज़ाम बाद, एग्ज़ाम जब 9 तारीख का सब सब्जेक्ट का ख़त्म होगा, तो 9 तारीख के बाद दिल्ली लंदन जाना तो नहीं है, तो आपको आराम से डेली बैठ कर क्वेश्चन है पेपर मिलाना है कि नहीं, ये मिलाने वाला, तो आपको आराम से मिलाइएगा जी। लेकिन एग्ज़ाम दे के सेंटर पे से निकल के मत मिलाइएगा क्वेश्चन, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मिलाइएगा, डिप्रेशन में जाइएगा, टेंशन होगा, अगला एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अरे बोर्ड एग्ज़ाम बाद आंसर शीट जारी करता है, उससे मिला लीजिएगा। बात समझ में आ गई। तो वो जो है आप घर आइएगा, फिर जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी उतना ही कीजिएगा, बस 11 बजे रात तक, फिर आराम से सोइएगा, फिर सुबह वही प्रोसेस आपका रहेगा जैसे आप लोग कहें। अब जो है जितना क्वेश्चन आपको था, इसमें सबका क्वेश्चन है लोग दे दिए, मन का भी जो है कि जितना क्वेश्चन था, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है परीक्षा और में, सभी हम बता दिए। ये सभी आपको OMR शीट का सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव पहले पेंसिल से टिक करना है, फिर 50 कंफर्म हो जाए, फिर उसको कलम से रंग देना है, ठीक है, बात समझ गए। फिर जो है सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव भी पहले क्वेश्चन ठीक कर लेना है कि कौन से कौन बन रहा है, कि फिर जो है लाइन बाइन बना देना है। बात समझ गए। अब जो है बात रही हमारा जो है योगदान इसमें क्या रहेगा। सुबह सुबह जो है जिस दिन परीक्षा होगा, सुबह में जो है आप लोगों को एकदम सुबह 5 बजे हमारा वीडियो आएगा, जिसमें जो है एक शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें जो है डेली सुबह आपको मेरा आशीर्वाद मिलते रहेगा। माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी, और हम यही चाहेंगे कि जीवन में हमने जितना पाया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिले। हम यही प्रार्थना भी करते हैं कि आपको क्या पता है, आपको यकीन हो या नहीं हो,
आज तक हम लोग कभी ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे कि थंबनेल भी इस पर कुछ और लिखा रहेगा और वीडियो में कुछ और रहेगा। या आप अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे कि सर जो है चैनल पे सब्सक्राइब करेला कहेंगे होंगे या फरना टेकना जो भी हो। हम इतना ही कहते हैं कि जितना हमने मेहनत किया है भगवान ने उतना हमें दिया है, तो आप भी जितना मेहनत करेंगे उतना आपको भगवान देंगे। ये वीडियो 2 बजे रात को शूट हो रहा है, तो बस इतना ही देखिएगा। एक शिक्षक हैं हमारे, चाहे आप भाई कहें चाहे आप छात्र कहें, जो रात को 2 बजे हमारे लिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो हमने हमेशा जो है माँ सरस्वती से यही कहा कि हमसे भी ज़्यादा जो है हमारे विद्यार्थियों को दीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि विद्यार्थी से ही एक शिक्षक का पहचान होता है। और जितना आगे आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें नाम होगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बार जो है माँ सरस्वती से यही विनती है कि आप सभी के है जो आपका उनका आशीर्वाद रहे। मेरी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ, आप जीवन में ढेर तरक्की करें। तो ऐसे ही जीवन का हर एक क्षण पे कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ हाथ में हाथ मिला करें। चाहे आप जो हमारी छोटी बहन हो, चाहे हमारे छोटे भाई हो, कहीं भी मिलेंगे हम लोग। अच्छा माहौल होगा, एक अच्छा पॉजिटिव हमारी तरफ से आप मिल जाएगी, हमारी तरफ से आपके अंदर आएगी। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं कुछ लम्हों के साथ हम लोग अभी विदा नहीं लेंगे, क्योंकि जो है परीक्षा में हर एक दिन आपके साथ होंगे। आपसे सुबह में जो है हमारी शॉर्ट वीडियो जाएगी। धन्यवाद।